5 साल से ज़ायद पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाज़त दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इज इट गुड और बैड सादिया? आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड कि ये अब जो इम्पोर्ट की इजाज़त दे रहे हैं ये किन के लिए अच्छा है और किन के लिए बुरा है। व्हाट हैपेंस टू द लोकल मार्केट ऑफ योर्स एट द सेम टाइम जो लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं ये उनको कितना फ़ायदा दे रही है, उनको अपनी इसकी रेगुलाइजेशन कितनी ज़्यादा वेग लगती है, इसमें मज़ीद क्या जो है इम्प्लिकेशंस हैं जो कि ज़रूरी है। आई थिंक इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है HM शहजाद साहब, आप चेयरमैन हैं मोटर डीलर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आने के लिए। पहले तो हमें ये समझाइए कि ये जब हम ये कहते हैं कि जी 5 साल पुरानी गाड़ी की इंपोर्ट इजाज़त मिल जाना, एक तो ये भी हमें पता है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये कभी बंद है, कभी खुल रही है, कभी, लेकिन सिर्फ ये ऐलान काफ़ी है? अभी आप लोग क्या परसीव कर रहे हैं इससे? देखिए, पहले तो क्योंकि IMF की बात हो रही है, पिछले 18-20 साल से तो मेरी एसोसिएशन कोशिश करते रहे कि भाई कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ हो, लेकिन IMF के एक कहने के ऊपर हुकूमत ने ये अलाउ कर दिया। तो शुक्रिया, हमें खुश होना चाहिए। शुक्रिया IMF और शुक्रिया वज़ीर आज़म और उनकी टीम, लेकिन उनके साथ ऐसी शराइतें डाल दी गई हैं जो मैं पिछले 42 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि ये, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आपको कमर्शियल बेसिस पे यूज़ गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त दे रहे हैं। वरना हमेशा TR बैगेज गिफ्ट के तहत गाड़ियाँ आती हैं और उसी में हर साल कुछ ना कुछ मसले पैदा कर दिए जाते हैं और वो फिर बैठ जाती है, बंद हो जाती है, खुल जाती है। इसमें लोकल असेंबलर्स जो हैं उनका बड़ा किरदार रहा है। सही है, क्योंकि हमारे मुल्क में हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, हम असेंबलर्स हैं। और आज सुजुकी को 40 साल हो गए, टोयोटा होंडा को 35 साल हो गए। हमारी बदनसीबी रही कि हम लोकलाइजेशन नहीं कर सके, आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी नहीं दे सके। इसके अलावा जो हमें टारगेट था 1982 में कि हम मुल्क में टेक्नोलॉजी लाएंगे, मुल्क की ज़रूरत को पूरा करेंगे, आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी देंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, ये सारा आज 2025 में बैठे, ये ख्वाब का ख्वाब रह गया। चले जी, देर आए दुरुस्त आए। अब IMF के कहने पे आपने खोल दिया, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन जो इसमें शराइत आपने डाली है ये तो फिर एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है। जैसे कि मुझे बताइएगा कैसे? देखिए, इसमें मैं कह रहा हूँ कि मुझे 42 साल हो गए, मैं ये शराइत पूरी नहीं कर सकता जो हुकूमत कह रही है। क्या है, क्या आइडेंटिफाई करें मुझे शराइत है क्या? अब शराइत एक तो ये है कि जी वो कंपनी जो इस कारोबार से वाबस्ता हो, रजिस्टर्ड हो। चले जी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स में ठीक है जी, हम रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड हो भी जाएंगे। दूसरी शर्त आपने ये रख दी है कि कैबिनेट ये तय करेगी कि आप कितने बड़े सरमाए से ये कारोबार करेंगे। क्यों? मेरा सवाल भी यही है, क्यों? तो आप मतलब मेरा ये अपना ख्याल है कि फिर कुछ ऐसे अरबपति लोग आएंगे, सिर्फ वही काम करेंगे और आप वही गाड़ियाँ इंपोर्ट करेंगे। मोनोपोली कार्टेल हो जाएगा, वो एक कार्टेल हो जाएगा जो ऑलरेडी एक लोकल असेंबलर का कार्टेल है। देखें, 2021-2026 की जो पॉलिसी आई, ऑटो पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई, आपने और मैंने नहीं बनाई, उसके ऊपर ये टोटल असेंबलर्स जो 3 बिग बड़े और 11 नए, ये सब फेल हो गए। अच्छा, हम समझ रहे थे कि नए आए तो ये कंपटीशन देंगे, आवाम को सस्ती गाड़ियाँ देंगे, लेकिन ये तो सिर्फ जीपें बना रहे हैं। 1-1 करोड़ की गाड़ी, 2-2 करोड़ की गाड़ी, आवाम को कौन देख? मैं एक्चुअली यही सवाल करने लगी थी कि जब पहली चीज़ मेरे बाहर से गाड़ी आने वाली, उसमें ये होता है कि ठीक है जी, आप लोकल तो असेंबल नहीं कर, लोकल तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, बाहर से जो छोटी गाड़ियाँ आती हैं वो क्या किसी ऐसे बंदे को जो कि बड़ी गाड़ियाँ नहीं ख़रीदना चाहता, छोटी गाड़ी ख़रीदनी है, उसकी हैसियत उतनी है, उसके लिए कितना फ़ायदा है इसमें? बिज़ आपकी जो यहाँ पर मौजूद है, सुजुकी ले लें या और जितनी भी ब्रांड्स की गाड़ियाँ, वो इतनी एक्सपेंसिव है कि वो आप छोटी गाड़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये किसी भी तरह से उस क्लास को फ़ायदा देगी या नहीं देगी? अभी तो जो ये नज़र आ रहा है कुछ भी नहीं देगी। अच्छा, देखिए, अब क्या किया है कि पहले ही इन गाड़ियों के ऊपर जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत आ रही है वही स्ट्रक्चर रखा है, सिर्फ एज लिमिट इन्होंने बढ़ा दी, इसमें 5 साल, उसमें 3 साल। अब ये 5 साल पुरानी गाड़ी आएगी, आपने इसमें मजीद 40% RD रेगुलेटरी ड्यूटी आपने नाफिज कर दी, तो फिर ये वही यानी एक आपने और तहफ़्फ़ुज़ दिया लोकल असेंबलरों को। आपने कहा जी 4 साल में 10% में बढ़ा देंगे, आप जियो, जितना खाते हो खाओ, जितनी लूट मार करते हो लूट मार करो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।